और थीम आप बता दीजिए गुरमीत, फिर कौन सी वो थीम है, किस जगह से शुरुआत करें। जब इतनी बात आपने बताई दी है कि शुरुआत करनी है तो ये भी है, तो काम आपको ही करना है ना, आपको ही हेल्प करनी है। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, मैं जैसा बोलता हूँ कि हम सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम इस कंट्री में वो हमारा एनवायरनमेंट है। आप देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, 500 का AQI है। आसपास पानी हम्म। में टॉक्सिक फोम है, गार्बेज के माउंटेन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी नीड इन्वेस्टमेंट के अलावा जो लाइफ के लिए है वो रिसाइकलिंग है और वेस्ट मैनेजमेंट है। क्योंकि इसके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी वेल्थ का कोई मायने नहीं है अगर उसके हेल्थ हैजर्ड्स हैं। बच्चों में इतने रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल को विजिट करिए, आप बहुत ही हम्बलिंग फीलिंग होगी कि कितनी परेशानी है इसकी वजह से। तो मुझे लगता है जैसे एयर प्योरिफिकेशन बहुत बड़ी थीम है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत बड़ी थीम है। हम थोड़े लकी थे, हमारे पास गणेश इकोस्फेयर था, नतीजे अच्छे आए और उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है आगे। और गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि 30% जो है आपकी जितनी भी पेट बॉटल्स हैं, देश में 6 करोड़ के ऊपर 600 करोड़ के आसपास हम पेट बॉटल्स कंज्यूम करते हैं साल की, उसमें 30% रिसाइकिल प्लास्टिक होगा। नहीं तो पेनल्टी है 1 अप्रैल 2025। तो रिसाइकिल प्लास्टिक हमें अच्छा लगता है। पानी डिसैलिनेशन का जो कॉस्ट है दुबई में 9 पैसा है। और इंडिया में आज अगर आप पानी देखेंगे, जो टैंकर बिकता है मेट्रो में, या पानी जो खरीदते हैं वो 25 30 40 पैसे पे लेते हैं। तो वाटर डिसैलिनेशन और ट्रीटमेंट, सीवर, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग थीम लॉन्ग टर्म है। और कोई भी कंपनी यहाँ पे 10 12 हजार करोड़ से ऊपर मार्केट कैप नहीं है। कुछ कंपनी शायद 2 5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको 5 10 साल के नजरिए से देखें, अगले 2 5 हफ्ते के हिसाब से मत देखें। बैंक्स मुझे लगता है बहुत रिलेटिवली अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। पूरा बैंक निफ्टी 14 15 के पी पे है। आप प्राइस टू बुक पे देखेंगे तो 10 साल से नीचे ट्रेड कर रहा है अपने एवरेज प्राइस टू बुक से। और देर सवेरे, अभी दिसंबर में रेट कट नहीं होगा, फरवरी मार्च में रेट कट साइकिल शुरू होगी। तो वहां मुझे लगता है कि बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे और डिपॉजिट ग्रोथ धीरे धीरे सिस्टम में नॉर्मलाइज हो रही है। तो बैंक्स पे आप निगाह रख सकते हैं। डिफेंस में अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं स्पेसिफिक डिफेंस चीजों को लेके। अभी फ्रांस इंटरेस्टेड है, पिनाका रॉकेट जो हमारा मल्टी MBRL है, उसमें इंटरेस्टेड है बहुत बड़ा ऑर्डर में। उसकी उसके नेगोशिएशन चल रहे हैं। वो ऑर्डर कहते हैं 40 50 हजार करोड़ का हो सकता है। इसमें कई कंपनीज हैं जो इसमें है, गवर्नमेंट एंटिटीज के अलावा L&T है, टाटा एडवांस सिस्टम्स है, सोलार इंडस्ट्रीज है। और यूरोप में अगर ट्रम्प सपोर्ट कम करते हैं बाकियों को, तो सबको अपने डिफेंस बजट बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी अभी तक इंडिया थोड़ा लेस डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। डेवलप्ड नेशंस में काफी सिनर्जी हो सकती है। तो डिफेंस में अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा करेक्शन आया है बहुत सारे स्टॉक में, 25 30% का करेक्शन आया है। और कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ऑटो में है, ऑटो एंसिलरी में है। मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्लो डाउन को ज्यादा हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। अभी 40 लाख से ऊपर वेडिंग है अगले 30 40 दिन में। तो सही नंबर मुझे लगता है जनवरी का देखना, ये पूरा क्वार्टर का नॉर्मलाइज होने दीजिए। तो कुछ ऑटो एंसिलरीज के नतीजे बहुत अच्छे आए। उनो मिंडा का नतीजा बहुत अच्छा था, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। संधार के नतीजे बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, डेट कम हो रही है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इन कुछ थीम्स में अपॉर्चुनिटी दिखती है।